राजा कीर्ति शाह से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास में हमने टिहरी रियासत का उदय देखा था, जिसमें कि राजा सुदर्शन शाह, राजा भवानी शाह और राजा प्रताप शाह, इन 3 राजाओं के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, आज की क्लास में हम प्रताप शाह के पुत्र कीर्ति शाह से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रताप शाह, ठीक है, इन्होंने टिहरी में प्रताप नगर की स्थापना की थी, यानी कि ये पहले राजा थे टिहरी शासक के जिन्होंने स्वयं के नाम पर शहर बसाया था। इसी के साथ टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव भी जो है प्रताप शाह द्वारा रखी गई और सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना टिहरी में ये भी जो है प्रताप शाह के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आपको एक नाम याद रखना है प्रताप शाह के टाइम पर, जो कि उनकी पत्नी का नाम था महारानी गुलेरिया। ठीक है, ये जो है बाद में कीर्ति शाह की संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि अल्प वयस्क में कीर्ति शाह गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास राजा कीर्ति शाह से। ठीक है, अल्प वयस्क में कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे। इनकी संरक्षिका महारानी गुलेरिया थी, जिसने शासन चलाने के लिए संरक्षण समिति का गठन किया था। महारानी गुलेरिया ने जो है संरक्षण समिति का गठन किया, ठीक है, जिससे कि ये कर पाए। तो कीर्ति शाह ने जो है दोस्तों अजमेर में एक कॉलेज है मेयो कॉलेज, यहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और ये काफ़ी मेधावी छात्र थे, जिन्होंने 87% अंक प्राप्त कर मेयो कॉलेज में 3 स्वर्ण पदक और 11 रजत पदक प्राप्त किए थे, यानी कि काफ़ी मेधावी बच्चे रहे हैं। ठीक है, अजमेर से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। इनके शासनकाल की बात करें दोस्तों तो 1886 से लेकर 1913 तक इन्होंने शासन किया, लेकिन 27 मई 1898 ईस्वी में कीर्ति शाह को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये अल्पवयस्क थे, तो संरक्षण समिति के सहयोग से जो है ये शासन कर रहे थे। बाद में जो है इन्हें 1898 ईस्वी में संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, तो संरक्षिका आपको याद रखनी है इनकी माता महारानी गुलेरिया। इसी प्रकार पृथ्वीपति शाह जो कि 7 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं, तो इनकी संरक्षिका भी जो है दोस्तों इनकी माता थी, जो कि थी कर्णावती। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है कि कर्णावती किसकी संरक्षिका थी। इसी प्रकार से महारानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी, तो ये जो है आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 31 दिसंबर 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। इसी के साथ दोस्तों 1900 ईस्वी में इंग्लैंड में इन्हें जो है 11 तोपों की सलामी दी गई और 9 नवंबर 2001 में नाइट कमांडर की उपाधि दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा दीजिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा पंवार वंश का वह शासक जिसे नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी। एग्जाम में आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों आपकी कीर्ति शाह। ठीक है, चलिए साथ ही ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जो है इन्हें कैंपेनियन ऑफ इंडिया की भी उपाधि दी थी। चलिए आगे देखते हैं। ये तारादत्त गोलेरिया को कीर्ति शाह ने जो है अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया था। ठीक है, इसी के साथ 1902 ईस्वी में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए, जिन्हें कीर्ति शाह ने जापान में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए आग्रह किया एवं जाने की यात्रा का व्यय भी दिया था। ठीक है, तो राम कीर्ति शाह भी जो है इन्हीं के टाइम पे गढ़वाल आई थी। ठीक है, इसी के साथ आगरा दरबार 1892 ईस्वी में वायसराय लैंसडाउन ने भारतीय नरेशों के सम्मुख कीर्ति शाह की भूरी भूरी प्रशंसा की थी एवं अन्य राजाओं को कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाने और उनका अनुकरण करने के लिए भी कहा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसने प्रशंसा की थी? वायसराय लैंसडाउन ने। कब? आगरा दरबार में 1892 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ आगरा दरबार में ब्रिटिश सरकार ने 1901 ईस्वी में कीर्ति शाह को सर की उपाधि से विभूषित किया था। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि कीर्ति शाह को अंग्रेजों द्वारा कितनी उपाधियां दी गई हैं। ठीक है, नाइट कमांडर की उपाधि इन्हें दी गई है, साथ ही कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि इन्हें दी गई है और अभी हम देख रहे हैं कि सर की उपाधि से भी जो है इन्हें विभूषित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 1907 ईस्वी में लॉर्ड कैम्पबेल टिहरी आता है और इनका कथन भी एक काफ़ी प्रसिद्ध है जो एग्जाम, ठीक है, जो इन्होंने कीर्ति शाह के बारे में कहा है। ये कहते हैं कि कीर्ति शाह सदृश राजा मैंने भारतवर्ष के किसी भी भाग में नहीं देखा है। ये कथन कीर्ति शाह ने अकबर के समान दीन ए इलाही धर्म तो नहीं चलाया, परंतु सर्वधर्म सम्मेलन के लिए एक सभा बुलाई थी और इनकी मृत्यु होती है दोस्तों 25 अप्रैल 1913 को। ठीक है, तो ये है आपकी कीर्ति शाह। ठीक है, याद आपको इनकी उपाधियां याद रख लेनी है और इनकी संरक्षिका आपको याद रखनी है महारानी गुलेरिया। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इनके टाइम पीरियड में स्वामी रामतीर्थ जो है टिहरी आए थे, जिन्हें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन के लिए जापान भेजा था। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। उपाधियों को जो है आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि नाइट कमांडर की उपाधि कई बार एग्जाम में पूछी गई है।
चलिए आगे देखेंगे हम इनके कार्य। कीर्ति शाह ने कौन कौन से कार्य कराए हैं। तो टिहरी में राज्य मिडिल पाठशाला को 1891 ईस्वी में प्रताप हाई स्कूल में उच्चीकृत कर दिया। साथ ही हिवेट संस्कृति पाठशाला बनाई, वेदशाला का निर्माण किया, टिहरी में नगर पालिका की स्थापना की। इसी के साथ जनता को पहली बार बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम खोला और टिहरी में प्रेस की स्थापना की। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने जो है टिहरी के कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की और इस बैंक का नाम रखा इन्होंने बैंक ऑफ गढ़वाल। ठीक है, साथ ही कीर्ति शाह ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया कि जिसका पेटेंट किसी एक कंपनी को दे दिया था। चलिए 1897 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की हरिक जयंती पर टिहरी में 110 फीट ऊंचा घंटाघर का निर्माण करवाया था। तो टिहरी के घंटाघर का निर्माण भी जो है कीर्ति शाह द्वारा कराया गया है। विलोली नामक ग्राम में जो है कीर्ति नगर की स्थापना की इन्होंने और टिहरी में सेना का पुनर्गठन करके टिहरी में माइनर्स व सेपर्स कोर्स की स्थापना की और इसी के साथ यमुना पर विजेट ब्रिज का निर्माण भी कीर्ति शाह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और भक्त जशन ने अपनी पुस्तक में जो है कीर्ति शाह को राजर्षि नाम से संबोधित किया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों कीर्ति शाह की कार्य। कीर्ति शाह जो है दोस्तों 58वें राजा हैं आपकी पंवार वंश के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 59वें राजा है दोस्तों राजा नरेंद्र शाह। ठीक है, जिन्हें जो है गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं महाराजा नरेंद्र शाह को। तो नरेंद्र शाह का जन्म 1898 ईस्वी में प्रतापनगर में हुआ था, जो 1813 ईस्वी में अल्पवयस्क के रूप में गद्दी पर बैठी इनकी संरक्षिका राजमाता नेपालिया को बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से याद रखना है दोस्तों, पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी उनकी माता कर्णावती। इसके बाद आपको कीर्ति शाह की याद रखनी है। कीर्ति शाह की माता जो उनकी संरक्षिका बनती हैं महारानी गुलेरिया। यहाँ पर आप देखेंगे नरेंद्र शाह की जो संरक्षिका है वो है आपकी नेपालिया। ठीक है, तीनों का आपको अच्छे से याद कर लेनी है। तीनों ही अल्पवयस्क में गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नरेंद्र शाह अल्पवयस्क होने के कारण इनके संरक्षण के लिए संरक्षण समिति बनाई गई थी। जैसी समिति हम कीर्ति शाह के टाइम पर देखते हैं वैसी ही समिति इनके संरक्षण के लिए बनाई गई थी। तो इस समिति में एक अंग्रेज अफसर भी थे जिनका नाम था सीमियर और दूसरे थे आपके हरिकृष्ण रतोड़ी। ठीक है, हरिकृष्ण रतोड़ी किसकी संरक्षण समिति के सदस्य हैं? तो याद रखना है दोस्तों महाराजा नरेंद्र शाह की। नरेंद्र शाह 1913 से 1946 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, लेकिन 4 अक्टूबर 1999 ईस्वी को विजयदशमी के अवसर पर ठीक है संपूर्ण राज्याधिकार मिला था। नरेंद्र शाह का विवाह हिमाचल के क्युंठल रियासत की राजकुमारी सगी बहनें कमलेंदुमती और इंदुमती के साथ हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने जो है दोस्तों इन्हें 1921 में CIE और 1931 में सर की उपाधि दी है। बनारस विश्वविद्यालय में 1937 में नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि दी गई। ठीक है, तो ये दूसरे प्रमाण शासक हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है सर की उपाधि दी गई थी। पहले राजा थे आपके कीर्ति शाह और 1921 में इन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना की। 1925 में राजधानी स्थानांतरित की और इस प्रक्रिया में जो इन्होंने 30 लाख रुपए खर्च किए थे। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि प्रताप नगर की स्थापना जो है प्रताप शाह द्वारा की जाती है। ठीक है, और ये पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम से किसी शहर को बसाया था। ठीक, उसके बाद राजा नरेंद्र शाह ने भी जो है अपने नाम से नरेंद्र नगर की स्थापना की थी और ऐसा करने में इन्हें 30 लाख रुपए का खर्च भी उठाना पड़ा। नरेंद्र शाह के समय 2 कलंकपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो पहली घटना थी दोस्तों 30 मई 1930 ईस्वी की। ठीक है, इसमें तिलाड़ी कांड होता है और इसके दीवान थे चक्रधर जुयाल। इसी के साथ 25 जुलाई 1944 को भूख हड़ताल से जो है श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो जाती है। तो ये 2 घटनाएं जो है दोस्तों नरेंद्र शाह के टाइम पर हुई हैं। श्रीदेव सुमन का एक कथन था दोस्तों, ये कहते हैं कि श्री महाराज के प्रति मैं पूर्ण सद्भावना, श्रद्धा और भक्ति रखता हूँ। ठीक है, इनका जो संघर्ष था वो नौकरशाही के विरुद्ध था और 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो ये भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नरेंद्र शाह के कार्य देख लेते हैं। तो नरेंद्र शाह के काल में भूमि व्यवस्था को डोरी पैमाइश कहा जाता था, जिसमें प्रमुख योगदान जोध सिंह नेगी का था। इसी के साथ इन्होंने जो है राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून भेजा था, जिनमें से कुछ जर्मन और फ्रांस भी गए थे। हरिकृष्ण रतोड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ, ठीक है, इसको जो है राज्य के न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, इसी के साथ नरेंद्र शाह ने शेरशाह सूरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण कराया।
अतः गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी इसे कहा जाता है। 1920 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने बरा और बेकार जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन की घोषणा की। तो इन्होंने एक कृषि बैंक की स्थापना की, सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया। 1923 ईस्वी में राज्य के प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, और इसी के साथ प्रताप हाई स्कूल को, जो कि कीर्ति शाह ने जिसे उच्चीकृत किया था, ठीक है, प्रताप शाह हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बना दिया। और इसी के साथ दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1933 ईस्वी में कीर्ति शाह की स्मृति में 1 लाख रुपए दान दिए, जिससे यहाँ सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना हुई, ठीक है। और इसी के साथ टिहरी में प्रथम जनगणना 1921 में हुई थी, जिसमें जनगणना अधिकारी उमादत्त डंगवाल को नियुक्त किया गया था। और इसी के साथ देखिए, और इन्होंने 1938 में टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना की, जिसके प्रथम न्यायाधीश मुकुंदलाल थे। टिहरी में 1934 ईस्वी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने 1939 में टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान पारित किया और 1943 ईस्वी में टीका विधान को पारित किया। अगस्त 1946 ईस्वी में टिहरी राज्य में प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट कार्य थे जो नरेंद्र शाह के टाइम पे हुए थे, ठीक है। इन्होंने, ठीक है, टिहरी में सर्वप्रथम जनगणना हुई, टिहरी में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, इसी के साथ सार्वजनिक पुस्तकालय खोला गया, ठीक है, और बरा और बेगारी जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन घोषित किया गया। इन्हें गढ़वाल का शेरशाह सूरी कहा जाता है। 2 घटनाएं आपको याद रखनी है दोस्तों, एक आपका जो है तिलाड़ी कांड और दूसरा सिद्धेव सुमन की मृत्यु, ठीक है। कब होती है? 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड होता है और 25 जुलाई 1944 को सिद्धेव सुमन की मृत्यु होती है। और इनकी संरक्षिका कौन थी? नेपालिया। फिर से बता रही हूँ, पृथ्वी शाह की आपको याद रखनी है, जो कि थी कर्णावती, फिर और नरेंद्र शाह की थी दोस्तों नेपालिया, ठीक है। तो इन तीनों ही राजाओं की आपको संरक्षिका याद रख लेनी है। चलिए, इसी के साथ अगले जो हमारे राजा हैं वो हैं दोस्तों राजा मानवेंद्र शाह, ठीक है। अक्टूबर 1946 ईस्वी में महाराजा मानवेंद्र शाह को राज्याधिकार मिला, जो टिहरी रियासत के अंतिम राजा हुए हैं, ठीक है। अंतिम राजा कौन है? मानवेंद्र शाह। कौन से नंबर के? 60वें नंबर के। इनसे पहले किसने शासन किया था? तो राजा नरेंद्र शाह ने, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ 15 अगस्त 1947 में प्रजामंडल के अध्यक्ष परिपूर्णानंद पैनुली थे, ठीक है। 1948 ईस्वी में टिहरी प्रजामंडल और राजा के बीच बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा निर्वाचन पर सहमति बनी थी। इसी के साथ अंतरिम मंत्रिपरिषद ने 15 फरवरी 1948 को शपथ ली और ज्योति प्रसाद को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। तो पहली मुख्यमंत्री कौन बनी? ज्योति प्रसाद, ठीक है। तो राज्य की संविधान सभा ने 49 बैठकें की, जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दत्त रतोड़ी थे, ठीक है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण हुआ, जो कि संयुक्त प्रांत का 50वां और कुमाऊं मंडल का जो है 4था जिला बना। तो कब विलय हुआ? 1 अगस्त 1949 को। टिहरी रियासत विलयीकरण में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे परिपूर्णानंद पैनुली। तो परिपूर्णानंद पैनुली ये कौन थे? प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किया था टिहरी रियासत विलयीकरण में। चलिए आगे देखते हैं। तो राजमाता कमलेंदुमती शाह प्रथम लोकसभा में टिहरी के सांसद चुनी गई, ठीक है। और 1958 ईस्वी में इन्हें समाज सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान दिया गया, ठीक है। तो प्रथम लोकसभा में टिहरी से सांसद रही हैं राजमाता कमलेंदुमती। 1958 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो मानवेंद्र शाह 1957 से 1904 तक टिहरी गढ़वाल से 8 बार सांसद रहे हैं, लेकिन एक बार मानवेंद्र शाह चुनाव में परिपूर्णानंद पैनुली से हार गए थे। मानवेंद्र शाह की मृत्यु जो है 5 फरवरी 2007 में हुई थी, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे 60वें टिहरी नरेश, जो कि टिहरी रियासत के अंतिम राजा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। एक क्लासेस में और आएगी दोस्तों, उसके बाद हमारा जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इससे इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं वो करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।